ये दो तो कवर हो गए, है ना। एंडोर्स वाला देखना है, ठीक। एंडोर्स का मतलब क्या था, क्या बताया था कल हमने, ध्यान में? मतलब जैसे हम अपना बिल इनको ट्रांसफर करते हैं, मतलब यहाँ पे बिल एज अ मनी यूज होने वाला है। जैसे चेक इस्तेमाल होता है, किसी को पेमेंट करना, चेक उठा के दे दिया, वैसे ही यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बिल उठा के दे दिया जाए। क्वेश्चन के थ्रू देख लेना, लिखा है y ओड 2600 टू x। y ओड 2600 का मतलब क्या है, मतलब y को x को 2600 रुपए देने, ठीक। देखा, ऑन 5th March 2019 he accepted a bill for 2500 for 1 month drawn by x in full settlement of his debt। मतलब क्या कहा इसने, y को पहले तो ओड है, मतलब y को देने 2600 किसको, x को। 5 मार्च को इसने एक बिल एक्सेप्ट करा, किसने एक्सेप्ट करा होगा, y ने। ड्रॉन किसने करा, लिखा किसने था, x ने। लिखने से मतलब नहीं है, एक्सेप्ट करने से मतलब है, y एक्सेप्टर है हमारा, ठीक है। और वो 2500 का बिल है। देखो ओड 2600 कर रहा था, बिल कितने का है, 2500 का, फॉर 1 मंथ ड्रॉन बाय एक्स, फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, 2600 नहीं देगा वो, कह रहा है 2500 ही देंगे, जाओ। 100 रुपए डिस्काउंट दिया इसके अंदर, ठीक है। सामान बेचा एचा नहीं किया है, तो बेचने की एंट्री मत करना, सीधे बिल आया है, बिल की एंट्री कर देना। दो पार्टी है, एक कौन है, एक्स है, और एक कौन है, वाई है। वाई हमारा एक्सेप्टर है और ये ड्रॉर है। वाई की एंट्री करना है, वाई के यहाँ एक्स रिसीवर, एक्स क्या होगा, एक्स डेबिट होगा, और इसके पास से बिल जा रहा है, टू बिल्स पेबल। ये जो बिल जा रहा है कितने रुपए का है, 2500 रुपए। क्वेश्चन ने साथ साथ बोला था 2500 रुपए का है, 2500 यहाँ लिख दिया। एक्स का सेटलमेंट कितने का क्लियर हो रहा है, 2600 रुपए का। एक्स के 2500 क्लियर हो रहे हैं, 2600 क्लियर हो रहे हैं, 2600। वाई को एक्स को 2600 रुपए देने थे, ठीक है ना। तो एक्स के नाम के आगे कितने लिखोगे, 25 मत लिख देना। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि कह रहा है भाई कि हम इसके अलावा कुछ नहीं देंगे, तुम्हारा 2600 का खाता हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो फिर 2600 ही लिखने पड़ेंगे। बिल के आगे 2500, यहाँ 2600, ये क्या है, मिसमैच आ रहा है, और मिसमैच नहीं आना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब यहाँ कुछ है, डिस्काउंट है। साफ समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड कमी है, सीधे सीधे क्रेडिट साइड डाल देना, ठीक है। क्या लिख दोगे इसको, टू डिस्काउंट। और रिसीव हुआ है कि दिया इसने, हाँ लिया है ना इसने, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, है ना। एक्स के पास बिल आ रहा है, एक्स एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, कितने रुपए से, 2500 का ही बिल आया है, टू वाई। लेकिन वाई का है कितने रुपए लिखेगा, 2600। क्यों 2600 लिखेगा, क्योंकि उसका खाता 2600 का क्लियर हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो जिसका नाम होता है ना, उसमें पूरा खाता क्लियर हो रहा है, तो पूरा नाम, पूरा अमाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ 2600 लिख दिया, यहाँ 2500 लिखा। नजर आ रहा है 500 रुपए का मिसमैच है, कहाँ मिसमैच है, डेबिट साइड है, तो यहाँ 100 रुपए लिख दिया। किस वजह से हुआ है ये, डिस्काउंट की वजह से हुआ है, डिस्काउंट अलाउड। मैच हो गई एंट्री, 2600 इधर भी 2600 इधर भी। यहाँ नरेशन क्या बोलेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल जब मिलता है ना, रिसीव करते हैं। आगे देखो क्या है, एक्स अलाउड 100 डिस्काउंट हो गया। ये लिखा है एक्स एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली। एक्स ने क्या करा, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत का मतलब क्या है, ये बिल किस दिन आया था, 5 मार्च 2023। 5 मार्च 2023, सही है ना। तारीख के कॉलम में डाल देना। जर्नल पूरा जर्नल बना के करोगे, ऐसे ही नहीं कर देना हवा में। तो इसने एंडोर्स किस दिन करा, 5 मार्च को ही करा। एंडोर्स करने का मतलब क्या हमने बताया था, इनको देने होंगे किसी को पैसे, एक्स को। एक्स के पास रास्ता था, कैश दे देता, चेक दे देता, ना इसके पास कैश होगा ना चेक होगा। इसने क्या करा, बिल ही उठा के दे दिया। ये बिल जो इसके पास रखा है, ये भी अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2500 का है। मतलब बिल जो कागज नहीं रहा, बिल एक 2500 की करेंसी, ऐसे सोचो, ठीक। तो एक्स को पेमेंट करना था, किसको करना था, लिखा हुआ है जेड को करना था। तो इसने अपने क्रेडिटर जेड को उठा के ये बिल पकड़ा लिया, ठीक है। एक कॉलम और ऐड कर लेने, किसका, जेड का। तो इस केस में जेड से तो कोई मतलब था नहीं, है ना। इन्होंने बिल दिया, इनके पास, जेड से कोई लेना नहीं था। यहाँ से बिल जाएगा, किसके पास जाएगा, जेड के पास। अब बताओ एक्स के यहाँ जेड रिसीवर है कि गिवर है, एक्स के यहाँ जेड रिसीवर है ना। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, जेड डेबिट। इनके पास से क्या जा रहा है, इनके पास से बिल जा रहा है। बिल पेबल जा रहा है कि बिल रिसेबल जा रहा है,
रिसीवेबल जा रहा है। अगर ये नया ताजा बिल लिख के देते एक्स, तब इनके ये क्या बनता, पेबल बनता। ये जो बिल रखा था इसी को उठा के दिए थे, तो इसीलिए क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल। और ये 2500 का ही था, तो 2500 का ही होगा। बीइंग बिल एंडोर्स टू जेड, क्या कोई इफेक्ट आया होगा? ये अब इस बिल को डिस्काउंट करा ले, रखे रहे, वाई के यहाँ कोई असर नहीं है, इन्होंने किसी और को दे दिया, वाई से कोई मतलब नहीं। जेड क्या इफेक्ट आएगा? आएगा। जेड के पास एक बिल रिसीवेबल आ रहा है, ठीक है ना, तो आती हुई चीज को क्या करेगा ये, बिल रिसीवेबल डेबिट। किस तारीख को करेगा? 5 मार्च। और गिवर कौन है? एक्स है। वाई का नाम ना लिख देना, 2x। लिखने वाला वाई है, सॉरी एक्सेप्ट करने वाला वाई है, और उससे कोई लेना देना नहीं है। दिया किसने? एक्स ने दिया। अमाउंट 2500। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। आगे देखो, द बिल वाज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। बुक ड्यूली मेट हो गया, मतलब जब टाइम आया तो पैसे मिल गए। कितने टाइम का बिल था? 1 महीने का बिल था ये, ठीक है। तो इसका टाइम कब आया होगा? 5 मार्च से 5 अप्रैल प्लस 3 डेज, है ना, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को, अच्छा बताओ, इनको पैसे मिलेंगे क्या? नहीं। एक्स से कोई लेना है? एक्स के पास बिल आया था, एक्स ने बिल किसी और को दे दिया, कोई लेना देना नहीं, ठीक। इनको कुछ काम करना पड़ेगा, 8 अप्रैल को करना पड़ेगा, पैसे यही देंगे, एक्सेप्टेंस इन्होंने ही दी थी। जो भी होगा ना, चाहे इसके पास बिल रखा हो, पिछले केस में बैंक के पास बिल था, पैसे मांगने आदमी उसी से आएगा जिसकी सिग्नेचर थी। सिग्नेचर किसकी थी? इनके पास आया, जेड आया, कोई भी आया, कोई लेना देना नहीं, नाम से कोई मतलब ही नहीं है। बिल आया मेरे इनके पास, चाहे जेड लेके आए, चाहे एक्स लेके आए, चाहे बैंक लेके आए, कौन बिल आ रहा है इनके पास, ठीक है। तो ये कहेंगे बिल्स, हाँ, बिल्स पेबल डेबिट। बिल पेबल आया इनके पास, आदमी लेके, इन्होंने कहा ठीक है, इतने का बिल है, 2500 का, इन्होंने पैसे दे दिए, तो बिल्स ले लिया, और टू बैंक अकाउंट 2500। बीइंग पेमेंट गिवन। तारीख 8 अप्रैल। जेड के यहाँ क्या होगा? 8 अप्रैल की तारीख बोलेगी। जेड ही तो है जो पैसे लेने जाएगा, है ना, तो ये जाएगा, पैसे लेके आएगा, एंट्री क्या बनेगी? इनके पास पैसे आ रहे हैं, मतलब बैंक इनका क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और इनके पास से जाएगा क्या? ये जो बिल रखे हुए थे दे देंगे। ये बिल किसको दे देंगे? इनको दे देंगे, तो बिल जा रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू 2500। 25, ठीक है, नरेशन डाल देना। ये कट्टम अट्टम नहीं बनाने होते हैं, ये मैं समझाने के लिए बनाए।